क्या होगा यदि इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष इसकी वर्तमान सीमाओं से आगे बढ़ जाए? वर्तमान स्थिति ऐसी वास्तविकता के कगार पर खड़ी है। गाजा में सत्तारूढ़ हमास सक्रिय रूप से इजरायल सरकार के साथ सीधे टकराव के माध्यम से नहीं, बल्कि वेस्ट बैंक में आतंकवादी समूहों के साथ रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस वर्ष वेस्ट बैंक में हिंसा में वृद्धि देखी गई है। युवा लड़ाकों ने नए आतंकवादी समूह बनाए हैं और इजराइल की नई कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ अशांति फैलाई है। हमास गाजा में आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और वेस्ट बैंक में प्रतिरोध बढ़ाते हुए अपनी सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखने के लिए उत्सुक है। यह एक नाजुक संतुलन कार्य है जिस पर इजरायली सरकार की गहरी नजर है। इजरायली अधिकारी वेस्ट बैंक में हमास की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि हमास का अंतिम लक्ष्य वेस्ट बैंक पर नियंत्रण हासिल करना और वहां से गाजा में इजरायल के खिलाफ संघर्ष छेड़ना है। इस बीच फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने हमास पर अपनी शक्ति को कमजोर करने के लिए वेस्ट बैंक में सशस्त्र कोशिकाओं को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया है, जिससे स्थिति में जटिलता की एक और परत जुड़ गई है। दांव ऊंचे हैं और स्थिति अस्थिर बनी हुई है। नाजुक शांति को भंग होने से बचाने के लिए दोनों पक्षों को सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन अगर यह संघर्ष वैश्विक स्तर पर फैल गया तो क्या हो सकता है? उस आर्थिक झटके की कल्पना करें जो वैश्विक बाजारों में हलचल मचा देगा। मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। एक व्यापक संघर्ष जो आप देख रहे हैं न केवल मध्य पूर्व में बल्कि यूक्रेन, रूस और चीन जैसे क्षेत्रों में भी भू राजनीतिक अनिश्चितता पैदा कर सकता है। अब तेल की कीमतों में हालिया उछाल पर एक नजर डालें, जो बढ़ते तनाव का सीधा परिणाम है। यदि संघर्ष में ईरान, सीरिया या लेबनान जैसे अन्य पक्ष शामिल होते तो यह उछाल ज्वार की लहर में बदल सकता था, जिससे अर्थव्यवस्थाएं डूब सकती थीं। बाजार के दिग्गज, वे लोग जिन्होंने तूफानों का सामना किया है और आर्थिक उथल पुथल का सामना किया है, चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि तेल की बढ़ती कीमतों से बांड पैदावार में वृद्धि हो सकती है और S&P 500 में गिरावट हो सकती है, जो शेयर बाजार के लिए एक संभावित झटका है जो दुनिया भर के निवेशकों को परेशान कर सकता है। दुनिया सांस रोककर देख रही है क्योंकि एक बड़े संघर्ष की संभावना मंडरा रही है। टकराव बढ़ने पर अमेरिका ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अमेरिकी सेना ने इजरायल के प्रति समर्थन दिखाने और संघर्ष को रोकने के प्रयास में पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में गश्त के लिए उन्नत लड़ाकू जेट तैनात करने का निर्णय लिया है। ये कोई छोटे पैमाने का ऑपरेशन नहीं है। हम दुनिया के कुछ सबसे उन्नत विमानों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें F-35S और F-15 शामिल हैं। आप पूछते हैं कि यह कदम क्यों उठाया गया? इरादा दोहरा है। पहला, युद्ध को इजरायल की सीमाओं से परे फैलने से रोकना। अमेरिका इस संघर्ष को अपने वर्तमान परिदृश्य तक ही सीमित रखना चाहता है, जिससे इसे एक व्यापक क्षेत्रीय मुद्दा बनने से रोका जा सके। दूसरा, ईरान की ओर से किसी भी संभावित आक्रामकता का मुकाबला करना, जिसके बारे में बताया गया है कि इससे इजरायल के खिलाफ लड़ाई में हमास को मदद मिलेगी। लेकिन वह सब नहीं है। अमेरिका इजरायल को अतिरिक्त उपकरण और संसाधन भी भेज रहा है। इसमें इसका सबसे उन्नत विमान वाहक पोत और इजरायल के तट पर भारी हथियारों से लैस हमला समूह शामिल है। तैनात किए जाने वाले लड़ाकू विमानों की सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि लगभग 20 से 25। इन कदमों के साथ अमेरिका का लक्ष्य अपनी रक्षात्मक मुद्रा और क्षेत्रीय निरोध प्रयासों को मजबूत करना है। जैसा कि दुनिया देख रही है, कोई भी केवल आश्चर्यचकित हो सकता है कि आगे क्या होता है।